हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए साइंस का सेशन करने वाले हैं, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट सेशन होगा। और क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो आप नोट्स बना लेंगे जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको एक क्विक रिविज़न करने के में आसानी जाएगी और आप मॉक टेस्ट जो है इन क्वेश्चनों के द्वारा दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, औषधि का अवशोषण किस भाग में सबसे अधिक होता है? औषधि का अवशोषण किस भाग में सबसे अधिक होता है? बड़ी आंत, आमाशय, पित्ताशय, छोटी आंत। तो क्या पूछा है कि औषधि का जो अवशोषण है, ड्रग्स एब्सॉर्प्शन जो है सबसे ज़्यादा छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे कहते हैं इसमें होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट कॉमन कैरोटिड धमनी से उत्पन्न होती है? राइट ऑक्सिलरी धमनी, लेफ्ट सबक्लेवियन धमनी, ब्रैकियोसेफेलिक धमनी, आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा। राइट कॉमन कैरोटिड धमनी जो है ब्रैकियोसेफेलिक धमनी से उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ब्रैकियोसेफेलिक धमनी। नेक्स्ट, एक वयस्क मानव शरीर में कितने लीटर रक्त मौजूद होता है? 6 से 2, 6.2 से 7.7 लीटर, 7.8 से 8.2 लीटर, 3.5 से 4.2 लीटर, 4.5 से 5.7 लीटर। तो वयस्क मनुष्य में जो रक्त है वह 4.5 से 5.7 लीटर तक होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि एक नर्स ईसीजी का मूल्यांकन करती है और शॉर्ट टूथ वाली पी तरंगों को देखती है तो निदान क्या होगा? आलिंद स्पंदन, समय पूर्व जंक्शन जटिलता, अलिंद विकम्पन, नासिका अतालता। आलिंद स्पंदन ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जब उच्च रक्तचाप के कारण अज्ञात होते हैं तो इसे कहा जाता है? प्राथमिक उच्च रक्तचाप, माध्यमिक उच्च रक्तचाप, पृथक सिस्टोलिक उच्च रक्तचाप, ये सभी। जब उच्च रक्तचाप के कारण अज्ञात होते हैं तो प्राथमिक उच्च रक्तचाप कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जीवन शैली जिसमें हृदय धमनी रोग विकसित होने का अधिक जोखिम है वह है? सक्रिय जीवन शैली, आसीन जीवन शैली, सक्रिय व्यायाम, इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, आसीन जीवन शैली। नेक्स्ट, रक्तचाप की नियमित निगरानी रोकथाम के किस स्तर के अंतर्गत है? मौलिक, मुख्य, माध्यमिक, तृतीयक। रक्तचाप की नियमित निगरानी रोकथाम जो है माध्यमिक स्तर के अंतर्गत है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो नवजात को आंत संक्रमण से बचाता है वह है? IgA, IgD, IgG, IgM। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, IgA। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हवा को फेफड़ों में जाने की अनुमति देता है? महाधमनी, ग्रास नली, हृदय, श्वास नली। हवा को फेफड़ों में जाने की अनुमति जो है ट्रैकिया या श्वास नली के द्वारा दी जाती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ट्रैकिया या श्वास नली। अगला क्वेश्चन,
जब एक शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षी को रोग से बचाव के लिए दूसरे शरीर में स्थानांतरित किया जाता है तो इसे कहा जाता है सक्रिय प्रतिरक्षा, हर्ड प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, कोशिका प्रतिरक्षा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अगला क्वेश्चन, शरीर के सभी भागों में रक्त पंप करने में हृदय को क्या मदद करता है? विश्राम, संकुचन, स्खलन, विस्तारण। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, संकुचन। नेक्स्ट, एक अंग जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न हिस्सों में से गुर्दे तक पहुंचाता है वह है। एक अंग जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न हिस्सों में से गुर्दे तक पहुंचाता है वह है हृदय, फेफड़े, रक्त, अस्थि। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, रक्त या ब्लड इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, टी कोशिकाएं कहाँ परिपक्व होती हैं? टी कोशिकाएं कहाँ परिपक्व होती हैं? थाइमस में, यकृत में, प्लीहा में, वृक्क में। टी कोशिकाएं थाइमस में परिपक्व होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एंटीबॉडी किसके द्वारा उत्पादित होती है? प्लाज्मा सेल, एरिथ्रोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल्स। एंटीबॉडी किसके द्वारा उत्पादित होती है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, प्लाज्मा सेल। अगला क्वेश्चन, एक आपात स्थिति में जब रोगी अपना रक्त वर्ग बताने में असमर्थ है तब इसे किस रक्त वर्ग के साथ क्रॉस मैच करना सुरक्षित होता है? ए नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ओ नेगेटिव। अगला क्वेश्चन, इम्यूनोग्लोब्युलिन जो प्लेजेंटल बाधा को पार कर सकते हैं और भ्रूण के संचलन तक पहुंच सकते हैं। IgG, IgA, IgM, IgD। आंसर होगा ऑप्शन ए IgG। नेक्स्ट, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4, 3, 2, 5। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 2। नेक्स्ट, संक्रमण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की प्रतिरक्षा विकसित होती है उसे कहा जाता है सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, सामूहिक प्रतिरक्षा, उपरोक्त के सभी। सक्रिय प्रतिरक्षा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। संक्रमण प्राप्त करने के बाद जब व्यक्ति की प्रतिरक्षा विकसित होती है तो उसे ही एक्टिव इम्यूनिटी या सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त करने का तरीका नहीं है? रोग के संपर्क में, एंटीबॉडीज आजान, उपनैदानिक संक्रमण के लिए एक्सपोजर, टीकाकरण। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, एंटीबॉडीज आजान। नेक्स्ट, अंतःशिरा से औषधि को देना आमतौर पर बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है। 6 साल से नीचे गंभीर रूप से बीमार, 6 साल से अधिक और गंभीर रूप से बीमार, 6 साल से कम उम्र के, 6 साल से अधिक उम्र के।
आंसर होगा 6 साल से नीचे गंभीर रूप से बीमार, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य रखरखाव और स्वास्थ्य की बहाली पर पहली नर्सिंग फिजियोलॉजी द्वारा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? क्लारा बार्टन, डोरोथिया डिक्स, मैरी इलिजा महोनी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। स्वास्थ्य रखरखाव और स्वास्थ्य की बहाली पर पहली नर्सिंग फिजियोलॉजी जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनके द्वारा स्थापित की गई, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। एनाफिलेक्टिक प्रकार की प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार इम्यूनोग्लोबुलिन की पहचान करें। आईजीजी, आईजीई, आईजीएम, आईजीए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, आईजीई। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन किस प्रकार का पदार्थ है? कार्बोहाइड्रेट, श्वसन रंजक, त्वचा रंजक, विटामिन। हीमोग्लोबिन जो एचबी है वह रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, श्वसन रंजक प्रकार का पदार्थ है। अगला क्वेश्चन, जब एंटीबॉडीज संक्रमित शरीर के अंदर बनते हैं तो इसे कहते हैं पैसिव रोग प्रतिरोधक क्षमता, एक्टिव रोग प्रतिरोधक क्षमता, दोनों ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब एंटीबॉडी संक्रमित शरीर के अंदर बनते हैं तो एक्टिव रोग प्रतिरोधक क्षमता इसे कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कौन सी कोशिकाएं विषाणु संक्रमित कोशिकाओं को मारकर जन्मजात प्रतिरक्षा में भाग लेती हैं? मैक्रोफेज, टी कोशिका, एनके कोशिका, न्यूट्रोफिल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, एनके कोशिका। नेक्स्ट, जो एंटीजन एग्लूटिनेशन के समय ढीले और रोएदार क्लम्प बनाते हैं वह होते हैं डी एंटीजन या डी प्रतिजन, एफ प्रतिजन, एच प्रतिजन, ए प्रतिजन। एग्लूटिनेशन के समय जब ढीले और रोएदार क्लम्प बनते हैं तो वह एच प्रतिजन होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, एच प्रतिजन। नेक्स्ट, आरएच एंटीजन है एंटीजन बी, एंटीजन डी, एंटीजन ओ, एंटीजन ए। आरएच एंटीजन है, आंसर होगा एंटीजन डी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, इनमें से एक को छोड़कर सभी रक्त में पाए जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, मायोसिन, फाइब्रिनोजन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मायोसिन। नेक्स्ट, डेंगू फीवर में प्लेटलेट काउंट के अलावा अन्य कौन सा लेबोरेटरी पैरामीटर अधिक महत्वपूर्ण है? हीमोग्लोबिन, बिलिरुबिन, यूरिया, पीसीवी, हेमेटोक्रिट। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, पीसीवी या हेमेटोक्रिट। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रम में उपस्थित इम्यूनोग्लोबुलिन है आईजीएम, आईजीजी, आईजीडी, आईजीए। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, आईजीए। नेक्स्ट, एंटीबॉडी के उत्पादन को क्या कहा जाता है? ह्यूमोलर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, सेल्यूलर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, एंटीजन निर्भर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, एंटीबॉडी निर्भर प्रतिक्रिया। एंटीबॉडी के उत्पादन को जो है ह्यूमोलर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जन्मजात प्रतिरक्षा का अर्थ है
वह प्रतिरोध जो किसी व्यक्ति के पास जन्म से होता है। वह प्रतिरोध जो किसी व्यक्ति द्वारा उसके जीवन के दौरान अधिग्रहण किया गया। माँ से उसके भ्रूण में स्थानांतरित प्रतिरोध। प्रतिरक्षा जो रेडीमेड रूप से एक प्राप्तकर्ता को हस्तांतरित की जाती है। जन्मजात प्रतिरक्षा का अर्थ होता है कि वह प्रतिक्रिया जो किसी व्यक्ति के पास जन्म से ही प्राप्त हो। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इम्यूनोग्लोबुलिन जो एलर्जी या तीव्र प्रतिक्रिया जिसे कहते हैं वाले व्यक्तियों में उत्पन्न होता है वो क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन डी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त करने का एक तरीका है? टीकाकरण, उपनैदानिक संक्रमण के लिए अनावृत्ति, रोग की अनावृत्ति, एंटीबॉडी ट्रांसफ्यूजन। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, एंटीबॉडी ट्रांसफ्यूजन। तो आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।